लो भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये हिस्ट्री का है चैप्टर 6 चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। ठीक है भाई। अब इसमें देखो भाई, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। इतिहासकार की दृष्टि से भारत के विभिन्न समुदायों में विचारों व विश्वासों का आदान प्रदान होता था। धार्मिक विश्वासों के बारे में मानते हैं कि कम से कम 2 प्रक्रियाएं चल रही थी। एक प्रक्रिया ब्राह्मण विचारधारा के प्रचार की थी। यह परंपरा मूल रूप से उच्च वर्गीय परंपरा थी जो वैदिक ग्रंथों में फली फूली। इसमें वैदिक ग्रंथों में फली फूली ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में भी रचे गए। वैदिक परंपरा का यह सरल साहित्य सामान्य लोगों के लिए था। दूसरी परंपरा शूद्र, स्त्री व अन्य सामाजिक वर्गों के बीच स्थानीय स्तर पर विकसित हुई, विश्व प्रणाली पर आधारित थी। विश्वास प्रणाली पर आधारित थी। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ऐसी प्रणालियाँ काफ़ी लंबे समय से विकसित हुई। इन दोनों अर्थात ब्राह्मण्य व स्थानीय परंपरा के संपर्क में आने से एक दूसरे में मेल मिलाप हुआ। इसी मेल मिलाप को इतिहासकार समाज में की गंगा जमुनी संस्कृति या संप्रदायों के समन्वय के रूप में देखते हैं। ब्राह्मण्य ग्रंथों में शूद्र व अन्य सामाजिक वर्गों के आचरण व आस्थाओं की स्वीकृति मिली। दूसरी ओर सामान्य लोगों ने कुछ सीमा तक ब्राह्मण्य परंपरा को स्थानीय विश्वास परंपरा में शामिल कर लिया। इसका एक बेहतर उदाहरण है कि उड़ीसा में, ये उड़ीसा का है जगन्नाथ मंदिर में पुरी में देखने को मिलता है। यहाँ स्थानीय देवता जगन्नाथ अर्थात संपूर्ण विश्व का स्वामी था। 12वीं सदी तक आता तो उन्होंने अपने इस देवता को विष्णु के रूप में स्वीकार कर लिया। इसमें कर लिया, विष्णु के रूप में स्वीकार कर लिया। और देखो भाई, चर्चा कीजिए कि अलावर नैनार व वीरशैव किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। अलावर नैनार वीरशैव दक्षिण भारत में उपयोग चला था। इसमें अलावर नैनार तमिलनाडु में तथा वीरशैव कर्नाटक में थे। इन्होंने जाति प्रथा के बंधनों को अपने ढंग से नकारा है। अलावर नैनार संतों ने जाति प्रथा का खंडन किया है। उन्होंने सभी मनुष्यों को एक ईश्वर की संतान घोषित किया है। क्या कह रहा है भाई अलावर नैनार ने? क्या किया है? भाई सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। ठीक है। इनके साहित्य में सामाजिक वैदिक ब्राह्मण की तुलना में विष्णु भक्त की प्राथमिकता दी गई है। इनके साहित्य में वैदिक ब्राह्मणों की तुलना में विष्णु भक्त की प्राथमिकता दी है। ये भक्त चाहे किसी भी जाति अथवा वर्ण से थे। अलावर नैनार संत ब्राह्मण समाज, शिल्पकार और किसान समुदाय से थे। इनमें से कुछ तो अस्पष्ट समझी जाने वाली जातियों में से भी थे। अलावर समाज में इन संतों व उनकी रचनाओं को पूरा सम्मान दिया तथा उन्हें वेदों जितना प्रतिष्ठित बताया। अलावर संतों का एक मुख्य काव्य नलिनीदेव प्रथम को तमिल वेद के रूप में मान्यता दी गई है।
लिंगायत समुदाय के लोगों ने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणीय धर्मशास्त्रों की मान्यताओं को नहीं स्वीकारा। उन्होंने वयस्क विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की। इस समुदाय में अधिकतर वे लोग शामिल हुए जिनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विशेष महत्व नहीं मिला। इनका विश्वास था कि जाति व्यवस्था वर्ण वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति करती है। और देखो भाई, अलावर न्याय परंपरा के अलावर व न्याय परंपरा का संबंध तमिलनाडु क्षेत्र से था। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ क्षेत्र में जो भक्त विष्णु की पूजा करते थे अलावर कहलाते थे, जबकि शिव की पूजा करने वाले नैनार कहलाते थे। अलावर नैनार संतों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। वे अपने इष्ट देव की स्तुति में भजन इत्यादि गाते थे। इन संतों ने कुछ स्थानों को अपने इष्ट देव का निवास स्थान घोषित कर दिया। यहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। इस तरह ये स्थल तीर्थ स्थल के रूप में उभरे। इसके रूप में उभर कर आए, तीर्थ स्थल के रूप में उभर कर सामने आए। अच्छा भाई, अलावर नैनार परंपरा में शामिल महिलाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? महिला भी तो शामिल होती थी इसके अंदर। अलावर नैनार परंपरा में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां भी ही। अंडाल नामक अलावर स्त्री के भक्ति गीत उस समय बहुत लोकप्रिय थे। वह स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपने भाव को व्यक्त करती थी। नैनार परंपरा में कराईकाल एमआईआर नामक महिला को बहुत सम्मान मिला, जिसने घोर तपस्या की। इन परंपराओं में शामिल स्त्रियों ने सामाजिक कर्तव्यों को त्याग दिया, लेकिन वे किसी वैकल्पिक व्यवस्था की सदस्य अर्थात विष्णु इत्यादि नहीं बनी। इन्होंने जीवन शैली व रचनाएं प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था को खुलो चुनौती दी। वीरशैव परंपरा पर संक्षिप्त नोट लिखें। वीरशैव परंपरा कर्नाटक क्षेत्र में थी। वो कैसे में थी? तमिलनाडु में, ये कर्नाटक में हुई। इसको बासवाना 1668 नामक ब्राह्मण संत ने नेतृत्व दिया। बासवाना चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। वे शिव के उपासक थे। उनकी विचारधारा को बहुत लोकप्रियता मिली। उनके अनुयायी शिव के उपासक अर्थात वीरशैव कहलाए। उनमें से जो लिंग धारण करते थे उन्हें लिंगायत कहा जाता था। इस समुदाय के लोग शिव की उपासना लिंग के रूप में करते थे। इन लिंगधारी पुरुषों को लोग बहुत सम्मान देते हैं तथा श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कन्नड़ भाषा में इन्हें जंगम या भिक्षु कहा गया है। ठीक है। अब उलेमा से क्या अभिप्राय है इनकी शासन में? उलेमा इस्लाम में धर्मशास्त्री होता है। क्या है? इस्लाम में धर्मशास्त्री होता है। यह आलिम का बहुवचन है। आलिम का अर्थ होता है ज्ञानी, अर्थात जिसके पास इल्म ज्ञान है वह आलिम कहलाएगा। और आलिमों का समूह उलेमा है। इस समूह उलेमा का यह कर्तव्य था कि शासन व्यवस्था में शासक को सलाह भी दे तथा इस्लाम धर्म की रक्षा हेतु कार्य भी करे। और शासक को सलाह भी दे और इस्लाम धर्म की रक्षा भी दे। लेकिन व्यवहार में इस्लाम को कठोरता से प्रचलन में लाना आसान नहीं था। इसमें लाना आसान नहीं था क्योंकि शासित जनता भारत में गैर इस्लामिक हिंदू व अन्य थी, यानी कि ज़्यादा जनता गैर इस्लामिक थी। शासक को प्रजा की भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ता था, इसलिए उनमें प्राय शासक को सलाहकार रहा। वह प्राय शासक को अपने दबाव में नहीं ले पाया। वह ऊंचे पदों पर नियुक्त अवश्य थे।
ऊंचे पदों पर तो लोग थे, लेकिन वह शासक को अपने दबाव में नहीं ले सके। ठीक है भाई।